अस्सलाम वालेकुम क्लास। लास्ट टाइम तक हमने गॉस जैकोबी मेथड कर दिया था। उसका एक सवाल किया था। आज इसको जरा एक और सवाल करते हैं और फिर उसको थोड़ा एरर पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। ठीक, तो इसलिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं शुरू दोबारा। गॉस जैकोबी से यूज गॉस जैकोबी मेथड टू obtain the solution of the following system of linear equation। सिस्टम ऑफ linear equation 3 by 3 एग्जाम्पल करा रहा हूँ। ठीक, और क्या लिख देते हैं, विद एब्सोल्यूट अप्रोक्सीमेट एरर। अब एरर आ रहा है। ठीक, अप्रोक्सीमेट एरर लेस देन 0.01। अभी एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट अप्रोक्सीमेट एरर सबसे आसान एरर होता है करंट माइनस प्रीवियस। लेकिन अब करंट माइनस प्रीवियस देखिए, यहाँ x1 भी होगा, x2 भी होगा, x3 भी होगा। तो आपने करना ये है कि x1 का अलग निकलेगा, x2 का अलग निकलेगा और x3 का अलग निकलेगा। कैसे मैं बता रहा हूँ, इक्वेशन देख लें पहले। जो इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे, 3x1 माइनस 0.1 x2। जैकोबी मेथड डायरेक्ट कैलकुलेटर पे नहीं हो सकता। अगला मेथड जो है गॉस सीडल, वो कैलकुलेटर पे हो सकता है। वो कैसे होगा अभी हम तो भी देखते हैं। x इज इक्वल 7.85, पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन जो है वो है 0.1 x1 प्लस 7 x2 और माइनस का 0.3 x3 और माइनस का 19.3। और जो आखिरी इक्वेशन है वो है 0.3 x1 माइनस 0.2 x2 और प्लस 10 x3 इज इक्वल टू 71.4। ये आपके पास तीन इक्वेशन है। ठीक, इसको आपने सॉल्यूशन निकालना है तीन इक्वेशन का गॉस जैकोबी से, और तब तक आइटरेशन करनी है। अच्छा, देखते हैं इनिशियल केस अगर नहीं गिवन होगा तो हम 0 0 दे लेंगे बाय डिफॉल्ट। सही, यहाँ गिवन नहीं है तो हमने 0 0 ले रहे हैं। ठीक, तो आपने करना क्या है, पहले आपने इक्वेशंस को अरेंज करना है किस तरीके से। कि पहली इक्वेशन बनेगी x1 की। सही, मैंने आपको बताया था कि डायगोनल पे x1 होता है। x1 इधर ही रहेगा। ठीक है, 3 इसके साथ है तो उस तरफ जो भी होगा ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। सही, उधर कौन कौन है देखिए, 7.85 पहले से लिखा हुआ है और ये 0.1 x1 वहां गया तो ये बन गया प्लस का 0.1 x2। सही, और इसको बता दूं, और ये इधर गया तो ये बन गया प्लस का 0.2 x। सही, तो ये मैंने डायरेक्ट बना दिया आपका कि x1 की इक्वेशन आपकी जो बन गई कि वो 7.85, और पहली इक्वेशन से x1 की वैल्यू निकाली। x1 की वैल्यू कैसे निकाली, बाकी जो भी चीजें हम उसको उस तरफ कर रहे हैं, जो माइनस की टर्म में पॉजिटिव हो जाएंगी, जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चली जाएंगी। अब अगली इक्वेशन से x2 निकालना है। इस वाली इक्वेशन से हमें x2 निकालना है। ठीक, तो ये वाली जो टर्म है इसकी ये यही रहेगी और बाकी टर्म उस तरफ चली जाएंगी। तो यानी कि x2 यहीं रहेगा। अब देखिए 7 उसके साथ है
तो मल्टीप्लाई में जाएगा, बात की बात है। जब माइनस का 19 पॉइंट में वही मौजूद है और ये वाली टर्म वहाँ जाएगी तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि माइनस का 0.1 x1 और ये वाली टर्म वहाँ जाएगी तो नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि माइनस का 0.3 और डिवाइड में क्या जाएगा, x2 के साथ देखिए 7 लिखा था, तो 7 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ था यहाँ के डिवाइड में, तो वैल्यूज में डायरेक्ट एक ही स्टेप में शिफ्ट कर देता हूँ। आखिरी इक्वेशन रह गई जो x3 के लिए बनेगी, ठीक। x3 के लिए क्या बनेगी इक्वेशन, इधर इसको भी देख लेते हैं। x3 के लिए आपके पास बन जाएगी इक्वेशन x3 इक्वल्स टू 0.3। अच्छा x3 के लिए कैसे बनानी है इक्वेशन ये भी देख लें। ये यहाँ रहेगा x3 की इक्वेशन बनानी, तो x3 यहाँ से बनेगा, बाकी सब वहाँ चला जाएगा, यानी 71.4 यहाँ चला गया। ये टर्म आई ये पॉजिटिव है तो वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो यानी कि माइनस का 0.3 x1 और ये वाली टर्म नेगेटिव है तो वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 0.2 x2 सही। और डिवाइड में क्या जाएगा, यहाँ जो 10 मौजूद है x3 के साथ ही मल्टीप्लाई में, तो ये यहाँ आगे डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 3 इक्वेशन आपने बना ली, सही। अब इसकी आइटरेटिव स्कीम बना लेते हैं। देखिए इस तरफ जो वैल्यू होती है ना, तो ये यहाँ पे आइटरेशन चलती है, तो i+1 हो जाएंगी सारी, और यहाँ की नई वैल्यूज आ रही होगी i+1, और यहाँ जितनी भी वैल्यूज है देखिए x2 है तो यहाँ i चली पुरानी वैल्यू, तरीका जैसे इस पॉइंट में होता तो तरफ i कर देते थे और इस तरफ i+1, तो ये हमने आइटरेटिव स्कीम बना ली थी, ठीक है। तो थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, तो यहाँ तक आ गए। अब देखें ये 3 इक्वेशंस को आपको लेके चलना है, ये जो मैंने 3 लिखी है स्क्रीन पे, तो जैसे अब i को आप 0 करेंगे तो पहली इक्वेशन यानी कि ये वाली आपके पास बन जाएगी x1 का 1 सही, और ये किसके बराबर होगा 7.85 और प्लस 0.1 x2 का i देखें 1 है, i 0 है, तो x2 का 0 है, यानी कि x2 जो होगा 0 आइट्रेशन का होगा, यानी कि नॉट, और इस तरह 0.2 x3, अच्छा x3 और ये i0 तो i0 है। अच्छा डिवाइड में क्या जाएगा, डिवाइड में आपको बताया जाएगा 3 सही। तो ये हो गया, इसका आंसर क्या है निकालना, x2 और x3 इनिशियल गैस आएंगे जो कि 0 0 ले, और तो बन जाएगा आपके पास 7.85 डिवाइडेड बाई 3, और 7.85 डिवाइडेड बाई 3 का आंसर आप देख रहे हैं कैलकुलेटर पे आपके पास जो आता है वो आ रहा है 2.61667, यानी कि यहाँ आपने 2.6166 इनिशियल गैस जो है वो 0 लेने, मैंने x1 और x3 0 0 ले ली, ठीक। अच्छा अब थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये दूसरी इक्वेशन पे आ जाते हैं, ये दूसरी इक्वेशन है x2 की, अभी i0 ही है ध्यान में रखिएगा, अभी एक आइट्रेशन में जितने इक्वेशन है उतने स्टेप हो। i0 के लिए देखें x1 का 1 निकलेगा, x2 का 1 निकलेगा, x3 का 1 निकलेगा, ये जो 1 ऊपर लिखा है आइट्रेशन नंबर, 3 इक्वेशन है तो हर आइट्रेशन में 3 इक्वेशन चलेंगे, तो x2 का 1 निकल, देखिए i0 ये वाली इक्वेशन में फुलफिल कर रहा हूँ, i0 तो ये 1 हो जाएगा, i+1 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस का 19.3 और माइनस का 0.1 x1 i है तो i0 और प्लस 0.3 और x3 i है तो ये i जो है वो अभी 0 है, और डिवाइड में क्या है आपके पास, डिवाइड में आपके पास 7। अब देखें x2 x1 और x3 0 0 है इनिशियल कैसे, तो ये 0 0 काउंट होंगे, और 0 0 होगा तो बस आपका माइनस का 19.3 डिवाइडेड बाय 7 बनेगा, जो कि आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस का 2.75714 सही। तो ये अभी x2 भी आ गया पहली आइट्रेशन का, सही है, ये x1 है पहली आइट्रेशन का और ये x2 है पहली आइट्रेशन का, ये ऊपर सुपर स्क्रिप्ट में लिखा है, सुपर स्क्रिप्ट यानी ऊपर जो लिखा है ये आइट्रेशन नंबर। अब ये तीसरी इक्वेशन रह गई, तो इसको भी हम कर लेते हैं x3 का 1 सही, तो ये किसके बराबर होगा, मैं अभी पहली वो है तो हम इसको पूरा पूरा करके दिखा 71.4
माइनस 0.3 x1 आई 0 है तो आई 0 आ गया प्लस 0.2 और x2 आई 0 है तो यहाँ आई 0 आ जाएगा और डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 10। सही। तो देखिए x1 और x2 जो क्या है वो जीरो आइट्रेशन यानी कि इनिशियल गैस है तो जीरो हो जाएंगे यानी कि 71.4 आपका डिवाइड ओवर 10 से खाली इनिशियल गैस मैंने 0 0 लिए मैं ठीक है 7.14 आ रहा है इसका। सही। यानी कि ये आ गया आपके पास 000 भी आ रहा है चाहे तो लिखने चाहे तो ना लिखने बाद देखिए आपको आखिर जीरो लिखना कोई मसला नहीं। ये पहली आइट्रेशन के x1 x2 x3 आ गया। सही। अब चलते हैं आगे। आगे आइट्रेशन देखने के लिए देखिए अब मैं थोड़ा सा इधर आ रहा हूँ ताकि पैरेलल रहे। सही। अब आ जाते हैं अगली आइट्रेशन। तो जब अगली आइट्रेशन इक्वेशन याद है आप लोग देख लीजिए आप कॉपी में साथ साथ लिख लिया करें और जब अगली आइट्रेशन करेंगे तो I1 हो जाएगा। सही। I1 हो जाएगा तो इधर था x1 i+1 तो ये x1 यानी कि सेकेंड आइट्रेशन का बन जाएगा और इक्वेशन क्या बन जाएगी आपके पास x1 की जो थी चलिए दिखा देता हूँ आपको वैसे मुझे तो सामने आप लोगों को मसला होगा तो जरा देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे जगह थी एक मिनट ऐसा करते हैं इस वाले बोर्ड को यूटिलाइज करते हैं यहाँ जगह है। सही। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ दोबारा जब i को 1 करेंगे तो यहाँ देखें x1 का 2 बन जाएगा ये ठीक है इधर होता है i+1 तो अगर i1 है तो x1 का 2 बन जाएगा 7.8 पहली इक्वेशन देखिएगा ये। सही। प्लस 0.1 देखिए अब x2 i1 है तो अब ये 0 की जगह यहाँ 1 आ जाएगा यहाँ इस तरफ i होता है और यहाँ 0.2 और x3 i1 है तो अभी i1 हो गया और डिवाइड में आ जाएगा आपके पास 3। सही। डिवाइड में 3 आ गया और अब आपने x2 और x3 यूज करना है। x2 जो है वो ये रहा पहली आइट्रेशन यूज करना है x2 और x3 जो है ना पहली आइट्रेशन यूज करना है तो x2 जो है वो ये रहा माइनस का 2.75 यूज करना है और x3 यूज करना है वो 7.14 यूज करना है पहली आइट्रेशन। सेकंड आइट्रेशन में हर अगली आइट्रेशन पिछली आइट्रेशन में से आई पिछली आइट्रेशन में इनिशियल गैस यूज हुआ था दैट वाज 0। ठीक। तो वही करेंगे x2 की जगह माइनस का 2.75 ले 7.85 प्लस 0.1 और x2 की जगह हमने देना है माइनस का 2.75714। सही। और x3 की जगह आपने देना है 0.2 जो मल्टीप्लाई होगा x3 की जगह लेना है 7.14। सही। तो ये आ गया और डिवाइड हो जाएगा ये होल 3 से तो आपके पास आ गया 3.0007 जो दूसरी आइट्रेशन के बाद आंसर आया 3.0076। सही। तो ये x1 आ गया सेकेंड आइट्रेशन ये आ गया x1 सेकेंड आइट्रेशन का। दोबारा कर लेते हैं मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ ताकि जगह बनती जाए और यहाँ अब आएगा x2 सेकेंड आइट्रेशन का I1 ही है। सही। इक्वेशन ये लिखी है आपके सामने ये टिक मार देता हूँ ये वाली इक्वेशन। सही। तो जहाँ आपको होता है I1 होगा तो i+1 होगा x2 का 2 जाएगा माइनस का 19.3 या i वाली इक्वेशन उससे ऊपर लिखी है मैं दिखा नहीं पा रहा टाइम तो बार बार चीज ऊपर करनी पड़ी। ठीक है ये 0.1 हो गया x1 के ऊपर 0 लिखा है क्योंकि उस वक्त i 0 था अब i1 है तो यहाँ 1 आ जाएगा एक ही आइट्रेशन बढ़ती जाएगी सर 0.3 और यहाँ पे x3 के ऊपर देखिए 0 लिखा है कि उस वक्त i 0 था अब i1 है। सही। और डिवाइड में आपके पास आ गया 7। सही। तो अब इसको देख लें अब x1 क्या आएगा x1 आपने पिछली आइट्रेशन में x1 जो ये वाली वैल्यू है वो बेसिकली ये रही x1 पहली आइट्रेशन तो x1 पहली आइट्रेशन में क्या है आपके पास वो ये रहा 2.6167। सही। और x3 जो है वो आपने पहली आइट्रेशन का यूज करना है वो भी तो पहली आइट्रेशन में वो है 7.1 तो बस x1 की जगह फिर से दिखाया तो x1 की जगह ये वाली वैल्यू इसके लिए 2.61667 टिक लगा हुआ है x3 की जगह 7.14 यूज करना है इस इक्वेशन में तो आपके पास 2.667 x1 की जगह तो शुरू करते हैं माइनस का 19.3 माइनस का 0.1 और x1 की जगह आपने यूज करना है 2.66167।
हम कंफर्म कर लेते, यही वैल्यू थी 2.66, सॉरी देखिए 2.6166 है, 2.6167 ये आ गई x1 की वैल्यू प्लस 0.3, और 0.3 x3 जो है वो 7.1 है पिछला पहली आइट्रेशन का, तो ये आ गया और डिवाइड में 7 जाएगा, तो आंसर आ रहा है माइनस का 2.4885, माइनस का एक मिनट, माइनस का 2.4885, सही हो गया। और इस तरह फिर x3 थर्ड हाइड्रेशन का, सेकंड हाइड्रेशन का सॉरी, अच्छा अभी हाइड्रेशन देखिए इस तरह x3, अब x3 की इक्वेशन निकाल लें, यहाँ i+1 होता है, i अभी 1 चल रहा है तो यहाँ 2 जाएगा, ऊपर ये इक्वेशन लिखी है, मैं टिक मार देता हूँ ये वाली, उस तरफ i होता है तो 71.4 माइनस 0.3 x1, x1 देखें ऊपर 0 लिखा है, उसमें i 0 था, अब i 1 है, इस तरह 0.2 x2 ऊपर 0 लिखा है, अब यहाँ i 0 था, अब i 1 है, और डिवाइड में चला गया 10, सही। तो बस इस तरह रिकर्सिव रिलेशन है, यानी कि हर अगली आइट्रेशन पिछली आइट्रेशन बता दी। अच्छा खैर x1 पहली आइट्रेशन का यूज करना है, वो ये रहा 2.61667 ऊपर टिक लगा हुआ है, और x2 भी पहली आइट्रेशन का यूज करना है जो कि है माइनस का 2.75714, सही। तो कर लेते हैं जल्दी से, 71.4 माइनस 0.3, x1 पहली आइट्रेशन का यूज करना है जो कि है 2.61667, सही। चाहे तो आप देख भी लें 2.61667 है, सही। और इसी तरीके से प्लस 0.2 मल्टीप्लाई होगा x2 से, तो x2 पिछली आइट्रेशन का यूज करना है पहली आइट्रेशन का, तो वो ये रहा माइनस का 2.75, ये रहा मैं टिक मार देता हूँ 2.75714, ये माइनस के साथ, तो माइनस का 2.7571, सही। तो ये आंसर आ गया, इसके बाद आप इसको 10 से डिवाइड कर दें, टोटल है तो 7.00636, ये आपका 636, ये दूसरी हाइड्रेशन भी हो गई आपका, सही। अब चूंकि ये इस तरह चलता जाएगा, तीसरी हाइड्रेशन में i2 जाएगा, i2 होगा इस तरफ, इस तरह से। अब एरर निकालने का तरीका तो करेंगे, तो आप लोग आगे सवाल थोड़ा लंबा है, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ये एक्स्ट्रा चीजें मिटा देते हैं, उधर मैंने कहा वो वाला बोर्ड यूज हो सकता है। अब टेबल किस तरह बनाना, आपने बड़ा आसान सा टेबल है इसका, वो बताता हूँ, एरर का ही बताया था। एरर खत्म कब होगा सवाल, जब एरर तीनों का, x1 का, x2 का, x3 का, तीनों का मीट कर जाए, सिर्फ एक का मीट करेगा नहीं होगा, जब तक तीनों का मीट करेगा एरर, तभी आपका सवाल खत्म होगा। तो उसको मैं देख के बताया था आपको किस तरह करना है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे एक आई का कॉलम बनाना, आई फॉर आइट्रेशन आ जाएंगे यहाँ पे, सही। और यहाँ पे फिर x1 आई, और इस तरह x2 आई, चाहे तो इनका एरर अलग कर लें, या चलो सही देख लेते हैं, एक्स अभी टेबुलर फॉर्म में बता रहा हूँ, उसी सवाल का भी सवाल आपने दो पेपर में भी आपने करना ही है कि मैनुअल एक आइट्रेशन दिखा दें, और उसके बाद आप फिर ये टेबुलर फॉर्म बना, x3 का आई हो गया, और इस तरीके से फिर एरर अगर चाहें तो ये एरर हो जाएगा x1 का, और इस तरीके से फिर एरर x2 का, और आखिरी कॉलम थोड़ा जगह कम पड़ गई है तो हम यहाँ कर लेते हैं, आखिरी जो कॉलम हो जाएगा फिर वो एरर हो जाएगा x3 का। एरर हमेशा मॉड में निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर, ठीक। तो वापस चलते हैं, एरर भी बताता हूँ कैसे निकलेगा, और कॉलम्स भी आपको रन करना बताता हूँ। देखिए आई जो है पहले 0 होता है, तो देखिए x1 आई है, यानी कि x1 0, यानी कि इनिशियल गैस, ये x2 का 0 हो जाएगा इनिशियल गैस, ये x3 का 0 हो जाएगा इनिशियल गैस, और अभी इस स्टेप पे एरर नहीं निकली, अभी इस स्टेप पे जो पहला स्टेप है एरर अभी नहीं निकला, तो ये तीनों कॉलम दिखा। फिर I1 हुआ, I1 का मतलब हो गया ये x1 का, x1 का 1, आई देखिए x1 का आई है ना, तो इधर आएगा x1 का 1, x1 का 1 जो आपने निकाला है वो यहाँ लिख दें लाके,
x1 का 1 देखें, पहली आइट्रेशन में जो x1 आया ये आ रहा है x1 का 1 ये रहा, लेकिन यहाँ मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये आ रहा है 2.61667 सही, 2.61667 आ रहा है, तो यहाँ पे लाके रख दें ये 2.61667, ये x1 का 1 आ गया। सर x2 का 1 क्या था वो भी देख लेते हैं, तो x2 का 1 देखें, यानी कि x2 पहली आइट्रेशन का, x2 का 1 का मतलब पहली आइट्रेशन, टिक लगा हुआ है, यानी कि ये वैल्यू माइनस का 2.75714, माइनस का 2.75714, माइनस का 2.7577, थोड़ा में जगह कम है, 714, माइनस का 25 देखिए थोड़ा सा मिक्स हो रहा है, 2.75714 सही, ये आ गई दूसरी वैल्यू, x2 का 1 हो गया, और इसी तरीके से x3 का 1 आएगा, यहाँ पे i1 है तो x3 का 1 भी देख लेते हैं, x3 का जो 1 है वो हो जाएगा, x3 का 1 ये रहा, इसको मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ये हमने निकाला है 7.14, कैलकुलेटर पे इक्वेशन डाल लें और फिर चेंज करते रहें तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 7.14000। एरर क्या होगा, x1 का एरर कैसे निकलेगा, ये x1 की ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस होगी, अभी तो खैर पिछला इनिशियल गैस है तो अभी इस स्टेप पे भी एरर का कोई फायदा नहीं है, असल में तो पिछला एक ही वैल्यू आई है ना, तो पिछला इनिशियल गैस था, तो x2 का एरर कैसे निकलेगा, ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस होगी, x3 में ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस, करंट -3 है, ये करंट वैल्यू x3 की, करंट -3, जब x2 का एरर निकालेंगे तो x2 की करंट वैल्यू ये रही, करंट -3 और जब x1 का एरर निकालेंगे तो x1 का करंट -3, तीनों का एरर लेस देन होना चाहिए 0.001 से, तो ही आपका सवाल खत्म होगा, तीनों का एरर, अभी मैं एरर निकाला, चाहे तो आप भी एंड में एरर निकाल लें, और इसी तरीके से I2 करते हैं, मैं एरर एक स्टेप का आपको निकाल दूं, बाकी आप लोगों ने करना है, I जब 2 होगा तो ये x1 का I यानी कि x1 सेकेंड आइट्रेशन, तो इधर भी हमने निकाला हुआ है x1 सेकेंड आइट्रेशन का, ये रहा निकला हुआ है, ये रहा x1 जो है सेकेंड आइट्रेशन का, ये रहा 3.00076 वहाँ टेबल में लिख दें, 3.00076 सही, और x2 सेकेंड आइट्रेशन का आएगा यहाँ पे, तो x2 भी सेकेंड आइट्रेशन का देख लेते हैं, x2 जो है सेकेंड आइट्रेशन का वो है, ये रहा x2 सेकेंड आइट्रेशन का, माइनस का 2.48852, माइनस का 2.4885, माइनस का 2.4885 सही है भाई, और इस तरह x3 जो आएगा वो सेकंड आइट्रेशन आएगा, वही रिजल्ट हम टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं जो हमने कंप्यूटेशनल फॉर्म में किया, ठीक है, वो अभी चलता रहेगा, सवाल खत्म नहीं हुआ, तो x3 जो है वो सेकंड आइट्रेशन है, यह आ गया 7.00636, 7.00636, 7.00, अभी ये देखें एक स्टेबल सवाल है, स्टेबल का मतलब एरर कम हो रहा है स्टेप पे, तो इनकी कंडीशन भी होती है, दोनों मेथड की सेम कंडीशन है स्टेबल की, जब ये मैं गॉस सीडल एक और मेथड पाऊंगा तो उनको एक साथ ही दोनों को कंक्लूड करूंगा, ठीक है। खैर तो क्लास यहाँ पे आपने क्या किया, ये तीन वैल्यूज आ गई आपके पास, अब एरर निकालना है, सही है, एरर क्या होगा, x1 का एरर क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस होगी, सही, 3.0076 3.00000 माइनस होगा 2.61667 से 0.38409, यहाँ पे एरर आ रहा है आपका 0.3838409, एरर जो है वो ये है, ये x1 का एरर है, ठीक, इसी तरीके से x2 का जब आप एरर निकालेंगे, x2 का जब आप एरर निकालेंगे तो x2 का एरर कैसे निकलेगा, x2 की करंट वैल्यू -3 होगी, यानी कि ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस होगी,
तो जब माइनस करेंगे आप, जैसे माइनस का 2.48852 जब माइनस करेंगे उसके साथ भी माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एरर के लिए प्लस हो जाएगा। -2.48852 पे माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 2.7574। बस आंसर में नेगेटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि मॉड में होता है, एब्सोल्यूट एरर है। तो देखिए एरर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.2686। ये x2 का एरर आ गया 0.2686। अब आ जाते हैं x3 के एरर पे। तो x3 के एरर में ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस होगी, तो जो कि आपके पास आ जाएगी 0 पॉइंट सॉरी, तो तीनों का इस तरह से एरर निकलेगा सही। 636 -7.14000। ठीक, तो ये आपके पास आ गया। अच्छा ये एरर जो है ये नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव आपको होता है मॉड में होता है तो उसका पॉजिटिव ही लेना खाली, यानी कि 0.13334। 0.13334 ट्रिपल थ्री डबल थ्री सॉरी डबल थ्री 1.336 सही। तो ये तीनों के एरर आ गए। अब क्या करेंगे, अब ये एरर जैसे ही आपके यहाँ पे ये चलेगा सवाल, हर स्टेप पे एरर निकलेंगे। जहाँ पे तीनों का एरर 0.00 सॉरी 0.01 से लेस हो गया, वहां पे सवाल खत्म। तीनों का एरर, एक का होगा सवाल खत्म नहीं होगा, तीनों का एरर। फॉर एग्जाम्पल x1 का पहले हो गया, x1 का 0.01 से छोटा हो गया, लेकिन x2 x3 का सवाल चलता रहेगा क्योंकि सवाल स्टेबल है ना। x1 का और कम होगा, x1 का बढ़ेगा नहीं, जब तक x2 का x3 का भी कम नहीं जाएगा वहां तक आपने सवाल करना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अगली आइट्रेशन करेंगे, i को लेंगे आप 3, तो यहाँ x1 का 3 आ जाएगा। i को सॉरी 2 लेंगे, ये i को 2 लेंगे तो i+1 होगा वहां पे जो आपने इक्वेशंस बनाई है। मैं दिखा देता हूँ दोबारा, इक्वेशन जो आपने बनाई है वहां पे आप i को, ये रही इक्वेशंस, ये रही i वाली, ये 3 टिक लगे ये वाली। i को जब आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये i+1 है सब में, तो ये x1 3 आइट्रेशन का आएगा, x2 थर्ड आइट्रेशन, x3 थर्ड आइट्रेशन। तो वो जो भी आएंगे आपके पास i को 2 रख के आएंगे थर्ड आइट्रेशन सही। तो आप वो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे जो भी आपका यहाँ पे वैल्यू होगी, यानी कि आप x1 थर्ड आइट्रेशन का आ जाएगा, यहाँ पे x2 थर्ड आइट्रेशन का आ जाएगा, और x3 थर्ड आइट्रेशन। अब इस स्टेप पे एरर कैसे निकलेगा, ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस होगी, x1 का एरर आ जाएगा, और इस तरह ये सवाल थोड़ा लंबा आपकी प्रैक्टिस रहेगी। ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस होगी तो x2 का एरर आ जाएगा, जो भी x आया, और इस तरीके से ये वाली वैल्यू इसमें से माइनस होगी, करंट माइनस प्रीवियस, तो x3 का एरर आ जाएगा। तीनों एरर आ जाएंगे और इस तरह से आप सवाल कर लें। ठीक, तो इस क्लिप में इतना ही। अभी नेक्स्ट क्लिप में हम अगला मेथड करेंगे, गॉस सीडल। अभी ये गॉस जैकोबी था, बड़ा आसान सा मेथड है, बस काम थोड़ा लंबा है, इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट नहीं कर सकते आपको, इसलिए मैंने कैलकुलेटर में नहीं दिखाया। अगला मेथड कैलकुलेटर में डायरेक्ट हो सकता है, तो वो बताएंगे। कैलकुलेटर में जो बिल्ट इन होता है वो गॉस सीडल होता है, तो इसको देख लेंगे सही है, और वो मैं नेक्स्ट क्लिप में कराता हूँ। और फिर दोनों एक मेथड डाइवर्ज भी कर सकते हैं। डाइवर्ज का मतलब एरर बढ़ना शुरू हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल पे कन्वर्ज और डाइवर्ज दोनों होते हैं। तो ये मेथड अनस्टेबल भी हो सकता है। अभी तो स्टेबिलिटी वाले है, एरर कम हो रहा होगा, आप देख लीजिए हर आइट्रेशन पे एरर जो है वो आपका कम हो रहा होगा। ये स्टेबल सवाल, तो उसकी स्टेबिलिटी कंडीशन होती है कि आप सवाल शुरू करने से पहले ही बता सकते हैं कि आपका मेथड जो है यहाँ पे स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो वो मैं आपको भी बताऊंगा नेक्स्ट क्लिप में। और दोनों मेथड की सेम ही स्टेबिलिटी कंडीशन है। गॉस दो ही मेथड है इस पूरे पोर्शन में, गॉस सीडल और गॉस जैकोबी हमने पढ़ लिया, गॉस सीडल में नेक्स्ट क्लिप में पढ़ाऊंगा। तो गॉस सीडल और गॉस जैकोबी हमने दो मेथड पढ़ने, और दोनों मेथड का जो क्राइटेरिया है वो सेम ही है, का स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, तो एंड में पढ़ा दूंगा आप सही। तो नेक्स्ट क्लिप में हम उसको करते हैं। थैंक यू।